गुड इवनिंग। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और सब कुछ बढ़िया प्रतिपल आपके जीवन में हो रहा है। ऐसी शुभकामना है, शुभ भावना है। सेल्फ टॉक सीरीज़ का ये कारवां या यूं कहें सिलसिला खुद से मुखातिब होने का, आपसे मुखातिब होने का या आपसे शेयर करने का यूट्यूब एक माध्यम है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम या और भी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं। पीछे से जो आवाज़ आ रही है ये वर्तमान स्थिति का द्योतक है कि आज 12 मई 2021 में भारत में कोविड-19 के दौर में क्या वस्तु स्थिति है भारत की। ये सायरन इस बात को उल्लिखित कर रहा है। ये वो अंधेरी घनघोर रात है जिससे हम सबको मिलके निकलना है और निश्चित तौर पे हम निकलेंगे, क्योंकि ये जो रात है इसको देख लेना, अपनी खुली आंखों से देख लेना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे आपके चेहरे पे या हम सब के चेहरे पे जो नकाब हैं वो भी उतर जाएं, वो भी देख लेना बहुत ज़रूरी है। अपने जीवन के जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उनको देख लेना बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी से जल्दी हम देख लें, जितना जल्दी से जल्दी उनका साक्षात्कार कर लें, उनसे मुखातिब हो जाएं, उतना ही जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी कर लेंगे उतना ही जल्दी सुबह होगी। और ये फेज़ जो है ये घनघोर आपदा और विपदा का काल है जिसमें सरकार हाथ खड़े कर चुकी है। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, हम सबको मालूम है। चाहे वो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, वस्तुस्थिति ये है कि हमको खुद ही इस आपदा, इस घनघोर काली रात से राह निकालनी है। तो एक बात तो तय है जिसको कि जितने लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं या आने वाले समय में जितने लोग देखेंगे, ये चाहे मैं अपने लिए हो, चाहे आपके लिए हो, चाहे किसी के लिए भी, कुछ सार्वभौमिक सत्य हैं। जैसे सूर्य पूरब से उगता है उसी तरह से ये एक सार्वभौमिक सत्य है कि जिस तरह जीवन में हम आप करते हैं, निश्चित तौर पे उसी तरह से वो चीज़ें लौट के आती हैं। इस बात को लेके बिल्कुल कहीं कोई दो मत नहीं है कि जिस तरह हम जो चीज़ देते हैं वही चीज़ लौट के आती है। अभी महसूस हो, चाहे कल महसूस हो, परसों महसूस हो, कभी महसूस हो, महसूस ना भी हो, बहुत सारे लोगों को महसूस नहीं भी होता, पर लौटता वही है जो हम देते हैं। ये एक सार्वभौमिक सत्य है। तो निश्चित तौर पे जो घनघोर अंधेरी रात है, तो इस बात को लेके एक बात है कि जब अंधेरी रात होती है तभी चमकते हुए तारे नज़र आते हैं। ये ओशो कहते हैं, सद्गुरु कहते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जितनी गहरी रात होगी उतना ही तारा चमकता हुआ नजर आएगा। वो जो टिमटिमाता हुआ तारा है, जो पूर्णिमा के दिन छोटा टिमटिमाता हुआ तारा है, वही अमावस्या के दिन, घनघोर काली रात के दिन उतना ही वो प्रकाशित तारा नजर आता है। तो जो अमावस है वो भी महत्वपूर्ण है, जो पूर्णिमा है वो भी महत्वपूर्ण है। समय का चक्र है और इस समय के चक्र में देश काल परिस्थिति में राही जी कहते थे कि हर सद्गुरु अपनी देश काल परिस्थिति से बेसिकली होता तो वो समसामयिक है सद्गुरु, लेकिन क्योंकि देश काल परिस्थिति है
इस वजह से कहीं न कहीं कुछ न कुछ बंधन देश काल परिस्थिति के भी रह जाते हैं। देश काल परिस्थिति का बंधन इस तरह से कि जिस देश में, जिस काल में, जिस परिस्थिति में सद्गुरु रहते हैं, उस देश काल परिस्थिति के हिसाब से उनको रिस्पॉन्ड वो कर रहे होते तो वो सर्वकालिक हैं। चाहे वो कबीर हों, चाहे वो भगवान बुद्ध हों, चाहे भगवान महावीर हों, उनके वचन आज भी और अभी भी उसी तरह से महत्वपूर्ण है, उसी तरह से सार्थक है जैसे उस समय थे। चाहे मीरा हूँ, चाहे रैदास हूँ, चाहे रामकृष्ण परमहंस हों, चाहे जे कृष्ण मूर्ति हों, तो जो भी, चाहे ईसा मसीह हों, जो भी संत सद्गुरु हुए हैं, चाहे मोहम्मद साहब हो, वो सब समसामयिक है, सार्वकालिक है या सर्वकालिक हैं कहें। वो समय से नहीं बंधे हैं, देश काल परिस्थिति से उठ चुके हैं, फिर भी हमारे देखिए, क्योंकि हम बंधन में हैं, तो हम जो देख पा रहे हैं उस हिसाब से देखें तो वो देश काल परिस्थिति के हिसाब से बंधे हुए लगते हैं, पर होते नहीं हैं, वो समसामयिक होते हैं। तो आ जाते हैं कि जो देश काल परिस्थिति है, उस देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो घनघोर अंधेरी रात है, रास्ता यहीं से निकलेगा। अपने ब्लैक स्पॉट्स को, ब्लैक होल्स को जितना जल्दी से जल्दी हम देख लें, उसका साक्षात्कार कर लें, उससे फेस टू फेस मुखातिब हो जाएं। मैं अपने, आप अपने, हम सब जल्दी से जल्दी अपने ब्लैक स्पॉट्स को देख लें, तो धीरे धीरे चीज़ें स्पष्ट होनी शुरू होंगी। और निश्चित तौर पे ये घनघोर आपदा का काल है, घनघोर विपत्ति का, घनघोर संकट का काल है पूरी मानव जाति पे। पर रास्ता भी यहीं से निकलेगा, रास्ता अभी ही निकलेगा, और रास्ता इसी ब्लैक स्पॉट से निकलेगा, रास्ता इसी घनघोर अंधेरी रात से निकलेगा, रास्ता इसी ब्लैक होल से, इसी जगह से निकलेगा। तो अपने अपने जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, जल्दी से जल्दी उनका साक्षात्कार करें, ये शुभकामना है मेरी। और कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी अपने ब्लैक स्पॉट्स को देखें, तो कहीं ना कहीं उजाले की किरण वहीं से धीरे धीरे समझ में आएगा। खैर, अभी तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि उपलब्ध हो गया हूँ, ये सब संगत की वजह से मैं बोल पा रहा हूँ। इसी बात को रखते हुए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपके इनपुट्स कमेंट्स के रूप में रहेंगे, मिलते रहेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इनपुट्स देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।